वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स का फुल सोल्यूशन स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 है। अभी 5.1 इसलिए नहीं बता रहे कि उसका जो कंसेप्ट है उसको अगर लिमिट पढ़ा देंगे उसके बाद उसका कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि उसमें लिमिट वाले भी क्वेश्चन है। तो आपको कंटिन्यूअस और लिमिट आना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ये सारा जो सीरीज डिफिनेशन का खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का पढ़ाकर 5.1 एनसीईआरटी बुक्स का सोल्यूशन कराएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चंस का एक एक सोल्यूशन कराएंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक्स में जो भी आप लोग का यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन नहीं कराया जाता है। लेकिन द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कराया जाएगा। और प्रश्न 1 से लेकर 8 तक में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट वीडियो नहीं जाकर देखे हैं तो 16 पार्ट यानी प्लेलिस्ट यूट्यूब के जो पिन फॉर्म में, यानी इसमें 16 पार्ट्स है। आप लोग डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देख कर आ जाना। उसके बाद इस क्वेश्चन को बना, इसको हम करा रहे हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, अवकलन निकालना है। तो सिंपल अवकलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और अपॉन में डी। ये तो साइन का डिफिनेशन, और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में फिर इसका नीचे लिख देते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू फिर इसका अगेन डिफिनेशन। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और बाई डी एक्स। ये यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो यहां पर फिर हम क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, आपको बताए थे एक फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स किसका फॉर्मूला होता है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। किसका, डी साइन एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर साइन, डी साइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगर साइन एक्स का रहता तो कॉस एक्स रहता, लेकिन यहां पर क्या डिफिनेशन साइन का है, तो साइन का क्या हो जाएगा, केवल कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल कॉस। तो यहां पर कॉस लिख देते हैं, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसके रिस्पेक्ट में, तो नीचे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इनटू एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन क्या होगा, 2x, और प्लस का 5 क्या है, एक अचर पद है। अचर पद का डिफिनेशन हमेशा क्या होता है, ये 5 क्या है, कॉन्सोनेंट टर्म है, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट यानी अचर पद होता है, तो अचर पद का डिफिनेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर 2x प्लस जीरो क्यों आया, एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन डी एक्स स्क्वायर, इसको तोड़कर करेंगे तो, और प्लस का डी यहाँ पर 5 है, तो डी 5 और बाई डी एक्स। आपको एक फार्मूला याद होता है, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एक फार्मूला आपको याद होगा, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स किसका फार्मूला होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। एन कितना है, तो एन 2 है। एक्स कितना है, तो एक्स है। फिर एन कितना है, तो 2 है। फिर माइनस वन, यानी कि 2x और 1, 2x के पावर 2। तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन क्या हो गया, 2x, और प्लस 5 क्या है, कॉन्सोनेंट टर्म है, तो अचर पद का डिफिनेशन जीरो हो गया। तो ये इसका यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, और यहाँ तक अगर आपको समझ में, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ पर फिर हम क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। यहाँ तक है, ये 2x आगे चले जाएंगे, 2x क्या हो गया, आगे चले जाएंगे, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये 2x क्या हो गया, आगे चला गया, तो 2x कॉस कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, y बराबर कॉस इंटू साइन एक्स, इसका डिफिनेशन निकाला। सिंपल उसी तरह डिफिनेशन क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी कॉस इंटू साइन
एक्स, और यहाँ पर डी कॉस एक्स का डिफरेंशियल नीचे इसका रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, तो डी साइन एक्स। और इसी जो साइन एक्स वाला है इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो डी साइन एक्स और बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं इक्वल टू, दो फार्मूला आपको, एक फार्मूला याद होना चाहिए कि डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। यहां तक आपको समझ में आया कि डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। यहां तक आपको समझ में आया। तो ये क्या होता है कि फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर कंसेप्ट पार्ट में, अगर कंसेप्ट पार्ट 1 नहीं जाकर देखे, 2 नहीं, तो सारे फॉर्मूला लिखवाए कि डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर डी कॉस है, इसका केवल डिफिनेशन, इस वाले का डिफिनेशन नहीं निकाला। देखो ये वाले पार्ट का अभी डिफिनेशन नहीं निकाले क्योंकि इसका रिस्पेक्ट का है। तो यहाँ पर केवल डी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर डी केवल कॉस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, यहाँ पर कॉस एक्स है तो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स है। और यहाँ पर कॉस है तो केवल केवल क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का साइन लिख दिए। और उसके बाद देखिए माइनस का साइन लिख दिया और इनटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहां तक आया कि यहां पर तो कॉस का डिफिनेशन माइनस का साइन हो गया और साइन एक्स इसको लिख दिए। अब यहां पर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यहाँ इसका क्या डिफिनेशन होता है, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे। यहां तक अगर समझ में आ गया, तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं और ये cos x क्या होगा, आगे चले जाएंगे तो cos x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस वाला चीज माइनस लिख देंगे और यहाँ पर साइन इंटू साइन एक्स लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, साइन इंटू साइन एक्स। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इसका हो जाएगा। ये एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन का सलूशन है। कहीं भी अगर आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन एनसीईआरटी बुक्स का नहीं कराया जाता है, लेकिन द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी सोल्यूशन कराया जाए। क्योंकि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी को 1K सब्सक्राइबर, सॉरी 1K फैमिली परिवार, 1K से अब अधिक हो गया, 1 लगभग 2K हो गया। इसीलिए हम इसके तोहफे पर हम लोग पूरा जो निचोड़ एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन जो सोल्यूशन जो एग्जाम में आता है, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो सिंपल तरीका से जैसे डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो वैसे ही निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं और उसके बाद डी साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका डी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी रिस्पेक्ट में लिखेंगे डी एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स प्लस बी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं इक्वल टू साइन का डिफिनेशन अभी बताए क्या होता है, कॉस होता है तो कॉस लिख दिए, और x प्लस बी है तो x प्लस बी इसको लिख देते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, एक और क्या करेंगे, डिफिनेशन अगर निकालना है, अगर सिंपल इसको इस पूरा पार्ट को हम तोड़ देते हैं तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है और इसका अगर हमको डिफिनेशन इसी को निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए को बाहर निकाल देंगे, एक डी एक्स बाई डी एक्स का निकाल देंगे और प्लस डी बी बाई डी बी का डिफिनेशन क्या करेंगे, डी एक्स का निकाल देंगे। आप देखिए ए गुणे डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल होकर। आप प्लस बी, बी क्या है, एक कंसोनेंट टर्म है, बी क्या है, एक अचर पद है। और अचर पद का डिफिनेशन हमेशा हम क्या बताए थे, अचर पद यानी कंसोनेंट टर्म का डिफिनेशन क्या होता है, तो लड्डू यानी कि 0 होता है। तो a प्लस 0 यानी कि a गुणे 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कैसे होगा कि a को बाहर निकाल देंगे और a को इसको बाहर निकाल देंगे तो dx बाई डी एक्स बच जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो a गुणे 1 हो जाएगा और प्लस बी डी बी और डी एक्स, ये बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट टर्म है। कॉन्सोनेंट टर्म मतलब अचर पद, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है,
कॉन्सोनेंट मतलब अचर पद, और अचर पद का डिफिनेशन हमेशा क्या होता है, लड्डू, जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो, और यहाँ पर ए को बाहर निकाल देंगे और ये dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और ए गुणे वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये आगे चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, आगे इसको ए को लिख देंगे तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया इसको समझ में? ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक्स के, और आप लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन छड़ा है, ये केवल जो भी अगर कंसेप्ट कर लेंगे, यानी कि पार्ट आप लोग को पिन फॉर्म में क्लासेज को डिफिनेशन का 16 पार्ट करा चुके, ये अगर पार्ट आप लोग देख लोगे तो और इजी समझ में आएगा। और यहाँ पर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर ये 16 पार्ट हो गया डिफिनेशन का, और कंसेप्ट पार्ट में 22 मार्क्स डिफिनेशन में पूछा जाता है, और इसको सारा क्वेश्चन करा देंगे तो 22 मार्क्स आप लोग को इजीली हो जाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन का 22 मार्क्स है, तो ये भी करा देंगे, और उसके बाद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सारे क्वेश्चन करा देंगे। और इस चैनल पर मैथ्स का जो हम कंसेप्ट करा रहे हैं, उसमें आप लोग को 90 प्लस देने के लिए हम प्रॉमिस किए कि 90 प्लस इसके क्या होंगे, अंक आपको जरूर अवश्य प्राप्त होंगे, अगर रेगुलर क्लासेज आप लोग देखेंगे तब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन है कि y बराबर सेक tan रूट x का डिफिनेशन निकाला। सिंपल तरीका, जैसे हम लोग डिफिनेशन निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो देखिए dy बाई dx निकाल देते हैं। आप देखिए d सेक tan रूट x बाई डी tan रूट एक्स। अब tan रूट एक्स यहाँ पर सेक एक्स का हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर निकालेंगे, तो फिर डी tan रूट एक्स बाई, अब tan का हो गया तो फिर यहाँ पर रूट एक्स फिर नीचे हो जाएगा रिस्पेक्ट में, तो डी रूट एक्स, फिर डी रूट एक्स बाई डी एक्स। यहां तक अगर आप लोग पूरा ये चैन रूल का डिफिनेशन निकाल लोगे तो सिंपल, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, यहां तक आपको समझ में। आप देखिए कि सेक एक्स, यहां पर आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि डी सेक एक्स बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला होता है सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू क्या होता है, tan एक्स होता है। ये आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है कि डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। हमेशा याद रखना है कि डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, तो यहाँ पर केवल सेक है, यहाँ पर डी सेक एक्स बाई डी एक्स है, यानी एक्स है तब सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। और यहाँ पर डिफिनेशन केवल सेक का पूछा है, तो सेक का पूछा है तो सेक इंटू tan हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक इंटू tan हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, पूरा tan रूट एक्स है, तो यहाँ पर tan रूट एक्स लिख देंगे इसके सापेक्ष का। अब हम क्या करेंगे कि डी tan रूट एक्स बाई डी एक्स, तो tan का डिफिनेशन क्या होता है, अब आपको बताए थे कि डी tan एक्स, पार्ट 1 में अगर नहीं देखे तो जाकर फॉर्मूला देख लेना। डी tan एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो कंसेप्ट पार्ट हम करा चुके हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर tan है, तो tan होगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, एक्स तो नहीं होगा, तो यहाँ पर tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। और x के जगह पर क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिख देंगे। और डी रूट एक्स बाई डी एक्स, हमेशा आप लोगों को फॉर्मूला ये भी याद कर लेना है कि डी रूट एक्स बाई डी एक्स, सारा फॉर्मूला आपको लिखवा दिए हैं, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स। तो डी रूट एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन 1/2 रूट एक्स लिख देंगे, तो 1/2 रूट एक्स लिख देंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब डी वाई बाई डी एक्स यहां पर हम लिख देते हैं। आप देखिए हम क्या करते हैं, सेक को मल्टीप्लाई tan रूट एक्स का करते हैं, तो सेक इंटू tan रूट एक्स हो जाएगा, सेक इंटू tan रूट एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ये सेक और इसमें tan रूट एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेक इंटू tan रूट एक्स हो जाएगा। देखो कैसे, ये सेक और इसमें tan रूट एक्स थे, तो सेक इंटू tan रूट एक्स हो, सेक इंटू tan रूट एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर फिर tan इंटू tan रूट इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो tan इंटू tan रूट एक्स हो जाएगा, tan इंटू tan रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में है। और ये सेक स्क्वायर रूट एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स रूट लिख देंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स लिख देंगे। और यहाँ पर 1/2 रूट एक्स लिख देंगे।
आया समझ में? यहाँ तक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो और इसका एक स्टेप और जाएंगे और ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, डी वाई बाई हम डी एक्स लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आया, डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, ये पूरा आ रहा है, देखिए देखिए तो पहले, हाँ पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर सेक tan रूट एक्स, tan इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। आप इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर 2 रूट एक्स पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये 4 तक क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है। उसके बाद 9, 10 दो क्वेश्चन सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट जो पार्ट इसका एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 आएगा, तो उसमें 4 से लेकर 8 क्वेश्चन करा देंगे। पार्ट थर्ड आएगा, उसमें 2 क्वेश्चन करा देंगे। और उसके बाद जो प्रीवियस इसमें एग्जाम्पल का एनसीईआरटी बुक्स का जो एग्जाम्पल 5.2 के एग्जाम्पल उदाहरण वाले क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।